कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के बीच एक जहाज दिखाया जाता है जिस पर कई लोग मौजूद थे। उसी जहाज पर एक छोटी बच्ची जिसका नाम एमा था, जो जहाज के किनारे मुंह लटकाए खड़ी थी। तभी उसके पिता, जिसका नाम कोंग था, वो अपनी बेटी के पास आता है और उसे एक छोटे से गिफ्ट में एक वॉकी टॉकी देता है, जिसे देखकर एमा थोड़ी मुस्कुरा देती है। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग समुद्र में मछलियां देखने लगते हैं जो कि तेजी से वहाँ से भाग रही थीं। वो सभी मछलियां किसी क्रिएचर को देखकर वहाँ से भाग रही थीं। इसी दौरान वो क्रिएचर जहाज की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तभी जहाज पर रेड सिग्नल आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर जहाज के अंदर मौजूद कैप्टन घबरा जाता है। सब लोग जहाज पर एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे कि तभी वो बड़ा क्रिएचर जहाज से टकरा जाता है और जहाज एक तरफ से उल्टा हो जाता है, जिस वजह से वहाँ सब लोग पानी में डूबने लगते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हमें समुद्र के किनारे कोंग को दिखाया जाता है जो वहाँ बेहोश पड़ा था। तभी उसके पास एक आदमी आकर उसे उठाता है और जब कोंग होश में आता है तो वो देखता है कि वहाँ सभी लोग बेहोश पड़े हैं, लेकिन उसे वहाँ उसकी बेटी कहीं दिखाई नहीं देती। ये देखकर कोंग वहाँ जोर जोर से चिल्लाकर अपनी बेटी को पुकारने लगता है कि आवाज आना बंद हो जाती है। अब कोंग को पता चलता है कि वो इस जगह अकेला नहीं है, बल्कि दूसरे किनारे पर भी बहुत सारे लोग हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें बुलाते हैं, लेकिन इसी बीच कोंग को अपनी बेटी दिखाई देती है। ये देखकर कोंग उसे लेने जाता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि वहाँ कुछ हिल रहा है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सांप उनकी तरफ बढ़ रहा था। और तभी वो विशाल सांप सभी लोगों को बहुत ऊपर उछाल देता है, साथ ही बहुत से लोगों को खा जाता है। ये देखकर कोंग तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए भागता है, लेकिन इसी दौरान उसका दोस्त आकर उसे रोक लेता है और जब कोंग पीछे मुड़कर देखता है तो वो बड़ा सांप उसकी बेटी को खा जाता है और वो सांप वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। ये देखकर कोंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है, क्योंकि उसकी बेटी को वो विशाल सांप उसके सामने खा गया था और वो उसे बचा नहीं सका। तभी उस रेडियो से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब उसे यकीन हो जाता है भी जंगल के अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ सभी साथी लोगों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर भागते जाते हैं। इधर वो बड़ा सांप वापस अपनी गुफा में आता है और सभी लोगों को अपने पेट से निकालकर बाहर फेंक देता है, फिर दोबारा अपने शिकार के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक जहाज के कैप्टन को होश आ जाता है। कैप्टन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। कैप्टन सभी लोगों को होश में लाता है और सभी लोग एक एक करके होश में आने लगते हैं। तभी कैप्टन कोंग की बेटी एमा को देखता है, जिसकी अभी भी सांसें चल रही थीं। अचानक उसे भी होश आ जाता है, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि वहाँ उस बड़े सांप के बहुत सारे बड़े बड़े अंडे रखे हुए थे। कैप्टन उन अंडों को देखकर उन पर हाथ रखने ही वाला था कि तभी एमा उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो अंडे कभी भी फट सकते थे और उनमें से सांप के बच्चे निकल सकते थे। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग डरने लगते हैं, क्योंकि उन अंडों में से बच्चे कभी भी निकल सकते थे। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी एक पत्थर उठाकर एक अंडे को तोड़ देता है। वो सोचता है कि अगर इन अंडों को समय से पहले तोड़ दिया जाए तो सांप अंदर ही मर जाएंगे, लेकिन उस अंडे को तोड़ते ही उसमें से एक सांप का बच्चा बाहर निकलने लगता है। ये देखकर सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अब उनकी जान खतरे में पड़ चुकी थी। ये देखकर सब लोग तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं और वो सांप का बच्चा भी अंडे से निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जो जमीन पर पड़ी हुई थी और मदद के लिए पुकार रही थी। इसलिए वो सांप उसकी तरफ जाता है और उसे वहीं खा जाता है। दूसरी तरफ ये लोग अभी भी जंगल के बीच फंसे हुए थे और उन्हें अभी तक ना तो वो विशाल सांप मिला था और ना ही उनके गुम हुए साथी। इसलिए वो सभी कुछ देर के लिए आराम करने बैठ जाते हैं। इधर इर्देनी एक पेड़ को काटता है और उसमें से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। इसी दौरान वहाँ एक आदमी माचिस की तिल्ली जलाता है और जलते ही वो तिल्ली उस काले लिक्विड पर जा गिरती है और वहाँ अचानक आग लग जाती है। ये देखकर इर्देनी तुरंत फायर स्टिंग बियर से उस आग को बुझा देता है। अब आग तो बुझ जाती है, लेकिन वहाँ धुएं की वजह से कोंग का सिर चकराने लगता है और उसे बहुत तेज चक्कर आने लगते हैं और तभी वहाँ खड़े उसके सभी साथी उस पर हंसने लगते हैं और अचानक उसे वही विशाल सांप दिखाई देता है। इसी दौरान अचानक से उसकी बेटी उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि पापा, मुझे तुमने उस बड़े सांप से क्यों नहीं बचाया। और तभी वो बड़ा सांप आकर कोंग को पकड़ लेता है और वो उसे खाने ही वाला होता है कि तभी इर्देनी ऊपर पानी फेंकता है और उसे होश आ जाता है। पर ये उसका भ्रम था। दरअसल वो काले कलर का लिक्विड पेड़ों के बीच से निकलता है और उसके निकलते ही उसकी जानलेवा गैस उसके आसपास मौजूद लोगों को अपने काबू में कर लेती है। तभी वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ बाकी लोगों को पेड़ की जड़ों ने पूरी तरह से जकड़ रखा था। यहाँ वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि एक खतरनाक क्रिएचर था जो अपनी जड़ों से अपने आसपास के लोगों को जकड़ कर मार देता है। कोंग जैसे तैसे करके वहाँ सभी लोगों को होश में लाता है और वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से उनके एक साथी को वो पेड़ अपनी जड़ों से काबू में करके वहीं पर मार देता है। ये देखकर वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ गुफा में जहाज का कैप्टन और बूढ़ा आदमी दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कैप्टन को ही उस सब का कसूरवार कहता है। अगर कैप्टन जहाज को पानी से निकालकर किनारे ले आता तो हम यहाँ तक न पहुँचते। तभी एक लड़की जिसका नाम सूसी था
वो दोनों को लड़ने से मना करती है। साथ ही कहती है अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो हम उस विशाल सांप के शिकार बन जाएंगे और वो हमें जिंदा खा जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से निकलने के लिए प्लान बनाना होगा। दूसरी तरफ कोंग भी रेडियो पर अपनी बेटी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस जंगल में किसी भी तरह का सिग्नल नहीं था। इसके बाद हमें उनका फिर दोबारा वो मॉन्स्टर मछली उस पर हमला कर देती है। उसके दांत बहुत नुकीले और खतरनाक थे। ये देखकर वो उसे फौरन नदी में फेंक देता है। इसी दौरान उस सफेद धुंध से बहुत सारी मॉन्स्टर मछलियों का झुंड उसकी ओर बढ़ रहा था और ये मछलियां न सिर्फ तैर सकती थीं बल्कि उड़ भी सकती थीं। ये देखकर वो तुरंत वहां से भागता है। साथ ही उसके साथी भी उसके साथ भागने लगते हैं, क्योंकि उन मॉन्स्टर मछलियों की तादाद और भी बढ़ रही थी। इसलिए वे सभी जैसे तैसे करके पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। तभी इर्दनी को पता चलता है कि ये सभी मछलियां इस सफेद धुंध के साथ आ रही थीं। इसीलिए वे सभी भागकर उस जगह आ जाते हैं जहां सफेद धुंध नहीं थी और इससे उनकी जान बच जाती है और सभी खतरनाक मछलियां नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। सभी वहां बैठे ही थे कि तभी इर्देनी को जमीन पर एक बहुत बड़े जानवर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और जब वो ऊपर की ओर देखता है तो वहाँ एक पेड़ पर एक अजीब सी चीज चिपकी हुई थी। ये देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं और एक आदमी उसे पत्थर मारने वाला होता है कि तभी देखते ही देखते एक अजीब सी जुबान उसे वहाँ से खींच कर ले जाती है। ये सब लोग देख ही रहे थे कि तभी ऊपर से एक अजीब मेंढक उनके सामने आ गिरता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आती है क्योंकि उस मेंढक का साइज बहुत बड़ा था जिसे मार पाना नामुमकिन था। इसलिए सब लोग वहाँ से तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर मेंढक अपनी जुबान से एक आदमी को पकड़ लेता है। वो बूढ़ा आदमी उसके पेट में जाने ही वाला था कि तभी वो एक पेड़ को मजबूती से पकड़ लेता है, लेकिन अब उसका हाथ भी पेड़ से फिसल रहा था, इसलिए उसके साथी आकर उसे पकड़ लेते हैं। इसी दौरान उनका एक साथी गुस्से इसी मौके का फायदा उठाकर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अभी भी वो मॉन्स्टर मेंढक उनके पीछे ही था क्योंकि वो विशाल सांप उस मॉन्स्टर मेंढक को चीर फाड़ कर वहीं पर खा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से उस विशाल सांप का ध्यान सभी साथियों की तरफ चला जाता है और वो उन पर भी हमला कर देता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी और वो लड़का जिन पर उस मेंढक ने हमला किया था वो घायल होने की वजह से धीरे धीरे भाग रहे थे। तभी आगे जाकर वो दोनों गिर जाते हैं। वो विशाल सांप उन्हें खाने ही वाला होता है कि तभी वो बहुत सारे पेड़ों के बीच फंस जाता है। इधर उनका एक साथी उस सांप का ध्यान भटकाने के लिए उसकी तरफ एक नारियल फेंकता है जिससे वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो सांप गुस्से में उस लड़के का पीछा करने लग जाता है और वो जैसे तैसे करके एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है, इसलिए वो विशाल सांप से दोबारा बच जाता है। दूसरी तरफ चारों साथी पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं, इसीलिए वो सांप भी उनका पीछा करते करते उनकी तरफ आ पहुंचता है और तभी वो उनमें से एक साथी को देख लेता है। वो उस सांप के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि मुझे मत खाओ। लेकिन इससे पहले कि वो सांप उसकी बात समझ पाता वो उसे वहीं पर खा जाता है और वो मॉन्स्टर दोबारा से बाकी साथियों का पीछा करने लगता है। ये देखकर वे सभी वहाँ से फौरन भागने लगते हैं और भागते भागते एक छोटी सी पानी की नदी में जाकर छिप जाते हैं। यहाँ पर वो सांप उन्हें ठीक से देख नहीं पाता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और आखिरकार एक बार फिर उनकी जान बच जाती है। इधर उस विशाल सांप की गुफा में वो बूढ़ा आदमी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है। ये देखकर वे सभी मरने का नाटक करके वहाँ लेट जाते हैं ताकि वो विशाल सांप उनका कोई नुकसान न पहुँचा सके। वो सांप अपनी गुफा में उन्हीं दो लोगों को फेंकता है जिन्हें कुछ देर पहले ही उसने निगला था। तभी वो देखता है कि उसका एक बच्चा वहाँ मरा पड़ा हुआ था। ये देखकर उस सांप का गुस्सा भर जाता है और वो गुस्से में दोबारा उन्हीं लोगों के पीछे चला जाता है। इसलिए वो सभी लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ उस विशाल सांप के बाकी अंडे टूटने लगते हैं क्योंकि कुछ ही देर में बाकी अंडों में से सांप के बच्चे निकलने वाले थे और तभी एक अंडे में से एक सांप का बच्चा बाहर निकल आता है। ये देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इधर कोंग की बेटी भाग नहीं सकी और वो उस सांप के बहुत करीब थी। इसी दौरान कोंग की बेटी उसके सिर पर हाथ रखती है और आगे से वो सांप उसका कुछ नहीं करता। दरअसल कोंग की बेटी ने उस जहाज पर एक बुक में पढ़ा था कि पैदा हुआ सांप का बच्चा आसपास किसी को भी पाता है तो वो उसे अपनी माँ समझ लेता है। इसीलिए वो सांप भी उसे अपनी माँ समझ रहा था और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो तुरंत वहाँ मौजूद एक आदमी को अपने काबू में कर लेता है और उसे वहीं पर मार देता है। वहीं वो बूढ़ा आदमी जैसे तैसे करके गुफा से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाकी अपने साथियों को बचाए बिना ही वहाँ से भाग जाता है। इधर जंगल में सभी साथी गुम हुए लोगों को ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें एक अजीब सा घर दिखाई देता है और वो सीधे उस घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें कुछ केमिकल की बोतलें दिखाई देती हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये घर बहुत साल पहले एक एक्सपेरिमेंट लैब हुआ करता था और बहुत सारे जानवरों की तस्वीरें भी दिखाई देती हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे और इसीलिए यहाँ के सभी जानवर बड़े बड़े मॉन्स्टर में बदल चुके थे। इसी बीच उन्हें वहाँ एक रेडियो मिलता है और वो तुरंत रेस्क्यू टीम को खबर पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रेडियो बहुत पुराना था और ठीक से काम भी नहीं कर रहा था। तभी उन्हें बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत छिप जाते हैं, लेकिन ये तो वही आदमी होता है जो उस विशाल सांप की गुफा से निकलकर भागा था। यहाँ कोंग अपनी बेटी के बारे में
में पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। इस पर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि सब लोग मारे जा चुके हैं और सबको वो विशाल सांप खा चुका है। ये सुनकर कोंग अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसका साथी इर्देनी उसे जाने से रोक लेता है। अगली सुबह कोंग नींद से उठकर बैठा ही था कि तभी उसे रेडियो पर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो खुले मैदान में आकर आवाजें लगाते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान कोंग के रेडियो पर उसकी बेटी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो सभी को बताता है कि अभी भी सब लोग जिंदा हैं। लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपना झूठ छुपाने के लिए उसे पागल बोलता है और कहता है कि वो सांप सभी लोगों को खा चुका है और वो मर गए हैं। लेकिन फिर उन्हें दोबारा आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है। उधर वो आदमी उस हेलीकॉप्टर को अपने पास बुला लेता है और हेलीकॉप्टर उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वो विशाल सांप उसे निगल जाता है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। इधर कोंग भी अपनी बेटी को जंगल में ढूंढ रहा था। इसके बाद सुसी रेडियो पर कोंग को बताती है हम एक गुफा में फंसे हुए हैं और गुफा बहुत बड़ी है। इधर कोंग कहता है कि वहाँ कुछ आवाज सुनने में आ रही है, तो सुसी कहती है यहाँ पानी के गिरने की आवाज आ रही है। अब जैसे तैसे करके कोंग अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है। इधर बहुत सारे सांप उनकी तरफ बढ़ रहे थे और उन्हें खाने ही वाले थे कि तभी वही सांप सभी सांपों से लड़ने लगता है। दरअसल वो सांप कोंग की बेटी को अपनी माँ समझ रहा था, इसलिए वो उसकी जान बचा लेता है। यहाँ कोंग भी अपनी बेटी के बहुत करीब था और अपने पिता की आवाज सुनकर उसकी बेटी भी जोर जोर से आवाज देती है, जिसे सुनकर वो उस जगह को ढूंढ लेता है जहाँ उसकी बेटी फंसी हुई थी। तभी वो सभी सांप उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर कोंग फौरन एक पेड़ की जड़ नीचे फेंकता है और धीरे धीरे वो उन्हें ऊपर खींचने लगता है। लेकिन तभी वो विशाल सांप कोंग के सामने आ जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है। तभी इर्देनी वहां आकर उस विशाल सांप की आंख में कुल्हाड़ी से वार करता है, जिससे वो सांप तेजी से तड़पने लगता है। लेकिन अब वो सांप इर्देनी के पीछे लग जाता है और उसे खाने ही वाला होता है कि तभी उनका एक साथी आकर उस सांप की दूसरी आंख भी फोड़ देता है, जिससे वो सांप अंधा हो जाता है और उसे वो दोनों दिखाई नहीं देते। इधर कोंग उन्हें ऊपर खींच ही रहा था कि तभी नीचे से जहाज का कैप्टन आकर उन्हें ऊपर धक्का दे देता है और सभी सांप मौका देखकर उस पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान कोंग का साथी वहाँ को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और तभी वहाँ सभी सांप उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे वहीं पर मार देते हैं। इधर सभी साथी जंगल से बाहर निकल जाते हैं। तभी इर्देनी सबसे कहता है हमें अलग अलग भागना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इसलिए कोंग वहाँ से दूसरी तरफ भाग जाता है, लेकिन इर्देनी और उसका साथी उस विशाल सांप से लड़ने का फैसला करते हैं। तभी इर्देनी भागते हुए उस सांप को बीच से काट देता है, लेकिन वो सांप भी इतना ताकतवर था कि उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। सीधा जंगल की ओर भागना शुरू कर देते हैं। दोनों भागते हुए उसी जगह आ जाते हैं जहाँ वो काला लिक्विड निकल रहा था, लेकिन उस सांप को समझ आ जाता है कि ये उसके लिए फैलाया हुआ एक जाल है, इसलिए वो वहाँ से वापस चला जाता है। इसलिए कोंग भी अपनी बेटी से कहता है तुम दोनों भी यहाँ से दूर भाग जाओ, क्योंकि अब मुझे उनकी मदद करनी होगी। इसलिए कोंग भी उनकी मदद करना है, पर वो ताकतवर सांप उसे नीचे गिरा देता है। तभी वो विशाल सांप कोंग को खाने ही वाला होता है कि तभी इर्देनी अपने हाथ में आग पकड़े उसका ध्यान अपनी ओर कर लेता है और सीधे जंगल की तरफ भाग जाता है। इर्देनी भागते भागते फिर से उसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत सारा जहरीला लिक्विड पड़ा था। जैसे ही वो विशाल सांप उस लिक्विड के करीब आता है तो इर्देनी मौके का फायदा उठाकर वहां आग फेंक देता है, जिससे वो विशाल सांप बहुत बुरी तरह से जलना शुरू हो जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर भागता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वो विशाल सांप वहीं पर मारा जाता है। इसी बीच कोंग और उसके साथी सांप का मुंह खोलकर कोंग की बेटी को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन उसकी बेटी पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। सबको लगा कि अब कोंग की बेटी इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर कोंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है, लेकिन तभी उसकी बेटी को होश आ जाता है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।